तोड़ना चाहती थी, लेकिन हमने कहा हम हर तरह से एडजस्ट करेंगे। जब वो भी नहीं होगा तो यही रिवर फ्रंट में रास्ते काटेंगे। इसके लिए भी तैयार थे और तैयार हैं और रहेंगे। उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे। मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़ने का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता ही जा रहा है। आज 52 दिन पूरे हो गए। आज इन अभ्यर्थियों ने एनसीईआरटी शिक्षा निदेशालय के जस्ट पीछे पानी की टंकी पे चढ़ के प्रदर्शन किया और ऊपर चढ़े। ये इन लोगों की मांगे हैं कि जब तक 22,000 सीट हमारी नहीं जोड़ी जाएगी हम टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। यहाँ पे महिलाएं भी काफी चोट लग गई उनके हाथ में जब वो सड़क से मार रही थी। ये आपके हाथ में ये चोट लगी, कैसे लगी? अब चोट लग गई, कैसे लग गई क्या बताएं? आप लोग तो देख रहे हैं लगातार। आज ये टंकी पे जो चढ़ने का प्रोग्राम है, ये क्या है? टंकी पे चढ़ के क्या हमारी लगातार हर नेता के पास जा जाके पैलगी कर करके चप्पलें टूट चुकी थी। दोबारा चप्पल मेरे साथियों ने पहनाई है। आपने देखा है, नंगे पैर घूमी हूँ मैं 3-4 किलोमीटर तपती धूप में नंगे पैर घूमी थी मैं वही लड़की हूँ। चप्पलें मेरे दोस्तों ने मुझे पहनाई। यहाँ 53 दिन से बैठी हुई हूँ। 21 जून से लगातार आप देख रहे हैं, 21 जून से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। एक ही बात बताना चाह रही हूँ, योगी जी हम योग्य हैं। आप कह रहे थे यूपी में योग्य शिक्षक नहीं है, हम कह रहे हैं यूपी में योग्यता की कमी नहीं है। सबसे ज्यादा अगर योग्यता कहीं पर है वो उत्तर प्रदेश में है। नहीं मैम, ये बताइए पानी की टंकी पे चढ़ के क्या हो? लगातार भाई हमारा दिमाग कितने दिन काम करेगा? एक संतुलित तरीके से आदमी अगर आधा पेट 52 दिन हो गए आधा पेट खाना खाएगा वो भी दिन में एक बार। और यहाँ पर कैसे कैसे एक कमरे में जिसमें 2 लोग के रहने की जगह होती है, जिसका 300 रुपए किराया होता है, उस कमरे में हम 10 लोग रहते हैं एक साथ। तो हम सोते होंगे रात में जिस कमरे में 2 पलंग या 3 पलंग डालने की केवल जगह होती है, केवल 3 पलंग डाल के निकल जाओ किनारे से, बस इतनी जगह होती है। उस जगह पे हम 10 लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। सरकार हमारा मनोबल तोड़ना चाहती थी, लेकिन हमने कहा हम हर तरह से एडजस्ट करेंगे। जब वो भी नहीं होगा तो यही रिवर फ्रंट में रास्ते काटेंगे। इसके लिए भी तैयार थे और तैयार हैं और रहेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा को बाहर का रास्ता इसी बिहार पे दिखाया था और इसी बात पे बीजेपी आई थी। नहीं तो क्या आप किसी भी परीक्षा का मानक एकेडमिक नहीं हो सकता है, योग्यता का मानक एकेडमिक नहीं हो सकता है। बीजेपी ने कहा था, यही बीजेपी। भाई ये पूरी बात हो जाने दीजिए, आज आपकी हम पूरी बात करना चाहते हैं। बीजेपी ने कहा था कि कोई भी परीक्षा का मानक एकेडमिक नहीं हो सकता है। जब सपा ने कांस्टेबल की भर्ती एकेडमिक के आधार पर की थी, तब बीजेपी ने यही कहा था। इसी मुद्दे पे, सिर्फ एकमात्र इसी एकेडमिक के मुद्दे पे सपा को देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया। इसी एक मुद्दे पे योगी जी आए उत्तर प्रदेश में, मोदी जी आए केंद्र में, इसी मुद्दे पे। तो मोदी जी को और अब वोट तो दिया था ना आपने? हम सब ने। मेरे घर में मैं 3 पीढ़ियों से बीजेपी की सेवा कर रही हूँ। मेरे बाबा, मेरे चाचा, पापा, मेरे चाचा खुद ही मंडल अध्यक्ष बीजेपी के रह चुके हैं। मेरे चाचा मंडल अध्यक्ष। मेरे चाचा ने, सोचिए, हमारे परिवार में 307 का मुकदमा चल रहा है सिर्फ बीजेपी को वोट देने की वजह से, क्योंकि हमने बीएसपी का सपोर्ट नहीं किया था। और अंटू मिश्रा, अनिल शुक्रवारसी, जो आज बीजेपी के नेता बने बैठे, अनिल शुक्रवारसी, यही अनिल शुक्रवारसी मेरे घर पे आए थे, कहते थे चंदू तिवारी हमारा सपोर्ट करो तुम, केवल चंदू भैया। मेरे चाचा ने हाथ जोड़ के उनसे यही कहा था कि हमने पूरी जिंदगी अपनी बीजेपी को दी है, पूरी जिंदगी। अंतिम समय में हम उसके साथ धोखा नहीं कर सकते हैं, हम बीजेपी को वोट देंगे। मेरे परिवार ने 307 का मुकदमा तक बीजेपी के लिए सहा है। मैं उस परिवार की लड़की हूँ। आज हम यहाँ बीजेपी का एक भी कोई मंत्री सांसद ऐसा ना बचा हो जहाँ आप लोग बचा ही नहीं है। लखनऊ में कोई ऐसा सांसद, विधायक, मंत्री नहीं बचा जहाँ हमारा डेलीगेशन 10 बार न गया हो। एक बार नहीं, 10 बार। और ऐसा जिला नहीं बचा 75 जिलों में कोई व्यक्ति जिस विधायक को या सांसद को हमने अपना डेलीगेशन टीम भेज करके प्रत्यावेदन दे के हाथ न जोड़े हों। ऑनलाइन, ट्विटर के माध्यम से, हर माध्यम से हमने किया है, हर तरह से हमने किया है। आपने कहा थाली बजाओ, आपने कहा टॉर्च दिखाओ, जो आप बोले वो किया है देश की जनता ने आपके साथ। और आज आपके साथ केवल एक न्याय की बात कर रहे हैं। ये योग्य अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि आप आए थे इसी मुद्दे पे कि एकेडमी हटाओ, हम रोजगार देंगे, हम ये सब, यही मुद्दा उन्होंने लिया था। इन्होंने कहा था युवाओं ने वोट दिया तो इसीलिए तो दिया कि हमें रोजगार मिलेगा, हमें एक कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए आप मुद्दा लेके आए थे कि सपा ने एकेडमिक के आधार पे
कांस्टेबल की भर्ती कर दी। अन्याय हुआ है योग्यता के साथ में, ये बीजेपी बोल रहे थे। आज आप अन्याय कर रहे हो। वही बीजेपी जो एकेडमिक हटाने के लिए जानी जाती थी, जो योग्यता के लिए जानी जाती थी, उसी ने योग्यता के साथ खिलवाड़ कर दिया। एकेडमिक लगा के इन योग्य अभ्यर्थियों के साथ खेल किया। 3 नंबर कॉमन दे के फेल अभ्यर्थी पास हो गए 20,000 बच्चे, और हम सब लोग बाहर हो गए परीक्षा से, जबकि हम लोगों ने उनसे कहीं ज्यादा नंबर पास। अगर वो 3 नंबर ना मिलते तो उम्मीद थी कि आप अगर 3 नंबर कॉमन नहीं दिए जाते तो भैया कम से कम 15 से 20। ये गलती तो सरकारी की है ना, ये सब हमारी कोई गलती नहीं है। हमारा काम है परीक्षा देना, अच्छे नंबरों से पास करना, अपनी योग्यता। सरकारी जो आला अधिकारी बैठे हैं वो 150 क्वेश्चन का जब पेपर नहीं बना पाते हैं, कहीं उसमें कॉमन की क्वेश्चन में 147 नंबर पर आपत्तियां गई थी। आप सोच सकते हैं 150 में 147 नंबर पे आपत्तियां जा रही। चलो ठीक है, 2 4 6 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन गलत हो जाए, समझ में आता है कि हो गया होगा बाय मिस्टेक टाइपिंग में। लेकिन अगर आपके 147 क्वेश्चन पे आपत्तियां जा रही तो आपको अपने जो आपने आयोग बनाया है उस पर भी तो प्रश्न चिन्ह लगता है। पेपर आउट हो जाता है उस पर भी तो प्रश्न चिन्ह लगता है, और वहाँ दंड नहीं दिया जा रहा, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं। उनको दंड ना देके आप लोगों को दंड दिया जा रहा है, और दिया जा रहा है। उनकी करनी, उनकी भरनी हमारे साथ, अन्याय हमारे साथ उन्होंने किया, लेकिन दर्द आप लोगों को। फूलकली देवी जी 143 नंबर ले आती, जिनको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। यहाँ सिविल की तैयारी करने वाले कम से कम 50 बच्चे। ये काफी चर्चा का विषय भी बना था उस टाइम पे, जब वो डीजे वाले बाबू फूलकली देवी ये लोग नौकरी कर रहे हैं। जो 143 फोन नहीं उठाते थे, राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाते थे, वो लोग आज नौकरी कर रहे हैं। और आप सोचिए, जो लोग इसी 69,000 वैकेंसी में जेल तक हो आए थे, वो लोग नौकरी कर रहे हैं। और हम योग्य अभ्यर्थी जिन्होंने इतने हाईएस्ट कटऑफ पे परीक्षा पास की और अपनी योग्यता का क्वालिफिकेशन दिखाया कि योगी जी देखिए हम योग्य हैं, ईमानदारी के साथ पास हैं, और हम लोग आज दर दर भटक रहे हैं। 2 महीने से लखनऊ की गलियों की खाक छान रहे हैं, और हम लोगों को पुलिस प्रशासन के माध्यम से ये हमें कवर करा करके इको गार्डन भेज देते हैं, ताकि हमारी आवाज आम आदमी तक न पहुंचे, आम लोग हमारी बात न सुन पाए। और इनके मुद्दे जो ये काली ये है, कल भी तो आपने घेराव किया था। कल भी आपने देखा हम लोग साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया, हमारी बहनों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया, उनकी चूड़ियां तोड़ दी गई, सुहाग के साथ आघात किया गया। ये माफ नहीं करेगी यूपी की जनता। अगर सपा को माफ नहीं किया था तो बीजेपी को भी माफ नहीं करेगी। आने वाला चुनाव बगल में ही है, 2022 आ रहा है, बहुत जल्दी इसका प्रत्युत्तर आपको यूपी की जनता देगी। और यूपी की जनता अब वो जनता नहीं है, हर हाथ में फोन है, स्मार्ट मतलब रोजगार और इस सब पे बात होगी। अब जाति धर्म के मुद्दे पे वोट नहीं मिलेंगे, और अगर जाति धर्म का मुद्दा लाओगे तो उसमें भी आपने कितने घालमेल किए हैं, आपके सामने है। 2 करोड़ की संपत्ति राम मंदिर के आधार पे 18 करोड़ की 2 दिन बाद बिकती है। हर चीज जनता को पता है। हमारे लिए राम आराध्य हैं, हम लोग उनकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। मतलब निधि तिवारी जी के इतने अंदर ये दर्द क्यों? इतना दर्द इसलिए है, 3 साल हो गए। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा दी हूँ। 6 जनवरी 2019 से लेकर आज तक कैसे बेरोजगार घूम रहे। कोविड के काल में प्राइवेट विद्यालय पढ़ाने वाला बच्चा जिसको 5-7 हजार रुपए मिल रहा था, वो भी बंद हो गया, क्योंकि विद्यालय में बच्चे नहीं जाएंगे, फीस नहीं देंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। हम लोग कहाँ जाएंगे? योग्यता का हर मानक क्वालिफाई करने की बात। और एकेडमिक आप हटा रहे थे, कांस्टेबल के लिए आप विरोध कर रहे थे, आज आपने शिक्षक के लिए, शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है, राष्ट्र निर्माता के साथ इतना बड़ा आघात आप कैसे कर सकते हैं? जब एक 3rd डिवीजन पास आदमी आप बोल रहे हो कि एकेडमिक मानक नहीं होता है, परीक्षा देकर के एक 3rd डिवीजन पास आदमी, कालिदास पहले प्रारंभ में मूर्ख थे, आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन कालिदास कितने विद्वान हुए, आज उनके जैसा कवि शिरोमणि पूरे संसार में नहीं है। तो आप सोचिए। और फिर नहीं, ये तो सब कल्याण सिंह की सरकार की, राजनाथ सिंह की सरकार को जो भाई बहन यहाँ बैठे हैं, जो बच्चा 10 साल पहले हाई स्कूल इंटर पास किया होगा उसकी मेरिट क्या रही होगी, और जो आज की मेरिट है आप खुद देखिए, कोई बच्चा 90% से नीचे लाता ही नहीं है, सबके परसेंट 90% के ऊपर। सीबीएसई बोर्ड में तो 95, 96, 97%। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आखिर एकेडमिक को कंपैरिजन कैसे करें। जैसे हर भर्ती में कई चरणों में न्यूट्रलाइज किया जाता है, न्यूट्रलाइज नंबर किए जाते हैं, क्योंकि जैसे रेलवे की भर्ती आई है उसमें कितने सारे मार्क्स बटे लोगों को, तो उनमें न्यूट्रलाइज किया गया, कितनी बार एग्जाम हुआ। लेकिन इसमें क्या था, कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, आखिर मेरिट को किस आधार पर कंपैरिजन किया जा रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। जब पहली बात तो यह कि पहले टीटी लिया इन्होंने, फिर सुपर टीटी लिया। आखिर इंसान जब टीटी दे रहा है, सुपर टीटी दे रहा है, उसका मतलब क्या है? एकेडमिक मतलब क्या है आखिर? एकेडमिक तो लोग धांधली करके पैसे लेकर के मार्कशीट बनवा लेते थे मुलायम सिंह की सरकार में। लिखते हैं भैया, टीचर बैठ के कापियां लिखते हैं, आप भी जानते हैं। टीचरों ने बैठ के बच्चों की कापियां लिखी हैं। आपने देखा था बिहार की लड़की ने जो टॉप किया था, वो अपना नाम नहीं लिख पाई थी, और ऊपर से जब बाद में खुले थे, कई लोगों के इंटरव्यू हुए थे, भाग भाग करके खेतों में रह रहे थे बच्चे, क्योंकि 98% नंबर कैसे आ गए? उसको तो अपना नाम लिखना नहीं आता हिंदी में। जिन बच्चों को हिंदी लिखनी नहीं आती
सरकार की गलत नीतियों का क्या? सर सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हमें जो बच्चे फेल थे ऑलरेडी वो सब 3 नंबर कॉमन देने के बाद टीचर बन गए, जिन पर कोई आपत्ति नहीं थी। आज हमारे साथी अगर टंकी पे बैठे तो ये यहाँ से जब तक नहीं रहे, अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि जाएगा, कून जाएंगे आज एक एक करके सरकार का प्रतिनिधि को जाए, सरकार की कोई प्रतिनिधि नहीं आएगा सुनी जब तक हमको लिखित आश्वासन नहीं देगा, उसके अलावा यहाँ से कोई नहीं हटने वाला है जब तक। अच्छा, हमारे साथ ये जो है ना, ये क्रॉस हो गए। कितनी उम्र है आपकी? मेरा उम्र है इस समय 46 साल। मेरा 1/10/75 मेरा जन्म तिथि है। मैं इस भर्ती में हूँ, इसके बाद में कोई फार्म नहीं भर सकता हूँ। और योगी जी एक ऋषि हैं, एक संत हैं वो, और अपने टीवी चैनल पर मीडिया में उन्होंने कहा था कि हमारे पास 1,37,000 पद हैं और हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है। आप जुबान दिए हैं, पूरे मीडिया में दिए हैं जुबान, और सभी लोग टीवी पर देखा है। तो एबीपी न्यूज का प्रोग्राम था, उसमें कहा हाँ, आपने कहा था एबीपी न्यूज में। आज क्या है आपकी बातें क्यों इधर उधर मुकर रहे हैं आप? हम हाँ, संत की बात है, आप वादा पूरी करिए। 115 नंबर लेके ये हमारे भाई बहने आज टंकी पर चढ़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। या तो आपको सही जानकारी लोग नहीं दे पा रहे हैं अधिकारी साहब। कहीं ये बीच में मंत्री जी तक या मुख्यमंत्री जी तक ये बात, हाँ, ये बेसिक शिक्षा मंत्री जो है हमारे मुख्यमंत्री जी को सही बात नहीं बताए हैं, उनको डार्क में रखे हैं, इसलिए कोई बात जो है कि मुख्यमंत्री जी को हमारे नहीं बता पा रहे हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री जी को अगर ये जानकारी हो जाती कि नहीं हमारे बच्चे टंकी पर चढ़ रहे हैं, 115 नंबर पाए, 10 नंबर पाए, बाहर हैं, तो वो आज तुरंत तत्काल प्रभाव से मीटिंग बुलाकर हम लोग का कल्याण कर सकते हैं, लेकिन उनके यहाँ सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। मैं निवेदन करता हूँ अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, हम आप ही के बच्चे हैं, हम आप ही को वोट दिए हैं, तो आप ही से मांगेंगे, हम आप ही से मांगेंगे। ये 1,37,000 ही का पैसा तो दिक्कत क्या है सर? जब सरकार गलती की है तो झेले, हम लोगों की क्या गलती है? हम लोगों ने जितना क्राइटेरिया दी थी उसको क्वालिफाई किए, उन्होंने 3-3 नंबर कॉमन दे दिया। हम लोग एकेडमी की वजह से आज छठे 110 115 नंबर रह करके। उम्र मेरी 33 हो गई है सर, अभी तक शादी भी नहीं की, यहाँ इसी की नौकरी के चक्कर में। सोच लीजिए ये जो सच्चाई है, और यही तो फिर कोई नहीं देगा। जब आप कमाओगे नहीं 2 रुपए तो आजकल अपनी लड़की कौन देगा? क्या करोगे? पता है इसमें हम लोग की क्या गलती है? बस यही जो मंत्री जी है उनसे यही अन्य बिन्ने करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि जितनी 22,000 1,37,000 की बची है। ये भी तो है कि आप 130-40 नंबर मान के चलिए, 120 नंबर आपके आते, आगे भी भर्तियां जो कोई हम लोग का चांस नहीं चांस है सर। हम लोग की एकेडमी की बहुत कम है, इसमें 110 नंबर खुद हम लोग के पास रहते हुए भी आज एकेडमी की वजह से छठे हैं। पता है इसमें हम लोग की क्या गलती है? गवर्नमेंट ने खुद फ्री का 3 नंबर दिया। 2010 के बाद देख लीजिए बच्चों का कितना में एकेडमिक है, और पहले का मिला लीजिए। बताइए हम लोग क्या करें? अगर जब तक ये 22,000 सीट नहीं जोड़ेगी गवर्नमेंट, यहीं पे हम लोग एकदम कंटिन्यू रहेंगे, यहाँ पे जान दे देंगे, और हटने वाले नहीं है, एकदम 100% है। आखिर सरकार की गलतियों का खामियाजा हम योग्य शिक्षक क्यों भुगते? सरकार ने 3 नंबर पहली बात तो कॉमन दे दिया, सारे जितने भी फेल अभ्यर्थी थे पास होकर के इस समय नौकरी कर रहे हैं, और हम लोग 110 117 नंबर ला करके आज सड़कों पे 52 दिन से भूखे प्यासे हम लोग आज इको गार्डन में फेंक दिए जाते हैं। आखिर हम लोगों की गलती क्या है? क्या हम लोग की गलती है? हम लोग इको गार्डन में आखिर गलती हम लोगों की क्या है? हम लोग पास हुए हैं क्या? ये गलती है? 2 परीक्षाएं हम लोगों ने पास करके आज हम लोग सड़कों पर बैठे हैं। हम मंत्रियों की गलतियों का, अधिकारियों की गलतियों खामियाजा हम लोग क्यों भुगते हैं? आखिर अगर जब तक सरकार जोड़ेगी आज हम लोग कहीं जान दे देंगे, टंकी पर से सब लोग कूद पड़ेंगे। 53 दिन हो गया, मजाक है, बिना खाए पिए घर पे ये सर देख लीजिए क्या बोले, इसको भी देखिए, इसको हाईलाइट कीजिए।